अभी हमेट सके त्रिपुरारी ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की गवाही किसने दिया है? भगवान भोलेनाथ जी ने कि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। नर नारी जो भी हो, जीव जंतु कोई भी हनुमान जी नाम ले सिर्फ, इसलिए हनुमान चालीसा में लिखते हैं और देवता चित्तर धरहि हनुमत से सर्व सुख करेंगे। और हनुमान शंकर जी पूजा करने के लिए नंदी जी का आवाहन आवश्यकता पड़ता है, विष्णु जी के गरुड़ का आवश्यकता पड़ता है, लेकिन हनुमान जी पूजा के लिए, हनुमान जी की आराधना के लिए किसी वाहन की आवश्यकता नहीं है ना। जो बस और देवता चित्रधर ही हनुमत से सर सुख रही। ऐसे श्री हनुमंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज को मेरा बारंबार पुस्तधानी देवे नमः। ध्यानार्थे स्माणिं समर्पयामि, सर्वोपचारार्थे गंधा अक्षता स्माणिं समर्पयामि, प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि, दर्शनां समर्पयामि। एकदाने सारेण किया सोना का जम स्तंभ पैराणकम खलु। एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में एक दो ऋषि नहीं, वहाँ पे 88,000 ऋषि एक साथ बैठ करके तपस्या कर रहे थे। तब तक वहाँ सूत जी महाराज जी पहुंच जाते हैं। उनको देख कितने ऋषि से उठकर खड़े हो गए। कन्हर ऋषि उठे आदर करे अवावत जानयति। उनको देख कर इतने ऋषि थे, उठकर खड़े हो गए। अरे आइए आइए बैठिए, ऐसे सम्मान करिए। देखिए बड़े सब होते हैं, कोई तन में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई मन में बड़ा होता है, लेकिन सूत जी महाराज जी ज्ञान में बड़े थे, इसलिए उनको देख कर सभी लोग ने बुलाया, आदर पूर्वक बैठाए। वहाँ ऐसे ऐसे ऋषि बैठे थे जिनकी आयु 1,000 कब बीत चुका था। बड़ा बड़ा दाढ़ी, बड़े बड़े मूछ, बड़ी बड़ी जटा लिए, लेकिन सूत जी महाराज देखते मान सम्मान पूर्वक उठा के बैठाए। और सूत जी ने कहा, ऋषियों ने कहा, सूत जी ने कहा महामुनि। ऋषि ने कहा सूत जी से, सूत जी महाराज ऐसा कोई मुझे माफ प्राप्त तत्सर्वम श्रोतमिच्छामि कथस्यैव महामुने। क्योंकि आगे कलिकाल आ रहा है, कलिकाल से बचने के लिए छोटा से छोटा उपाय हो तो मुझे बताने की कृपा करें। सुतवाच, सूत जी ने कहा नारदेनैव संपृष्टो भगवान कमलापति सर्वाहत वाह तस्यैव समाहिता। मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो कमलापति भगवान विष्णु ने नारद जी महाराज जी को बताया था, आज वही व्रत मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक नारदे योगी प्राणुग्रह कांचा पढ़ने धारा मृतलोकम। नारद जी महाराज सज्जन है। सज्जन कौन है कलयुग में? जो किसी के दुखी में दुखी हो जाए और किसी के सुखी में सुखी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? सज्जन। तो बॉम्बे निश्चित है, विशेष करके होता है। कारण क्या है? समुद्र सज्जन है। पूर्णता किसको मिलता है? चंद्रमा को। चंद्रमा को देखा पूरा हुए और खुशी से हमारा कौन प्रसन्न होता है? समुद्र। इसलिए क्या है? वह सज्जन है। नारद जी महाराज से देखा नहीं लग गया। देखे सभी लोग अपने कर्मों से भोग रहे हैं, वो तुरंत भगवान विष्णु की तरफ बढ़ जाते हैं। तत्रारायणम देवम शुक्रवर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला भूस्तम। चले गए भगवान विष्णु के पास। वहां देखे भगवान विष्णु शरीर जो है स्वर्ण रूपी शरीर चमक रहा था। चतुर्भुजम, 4 भुजा है, और चारों भुजा क्या क्या लिए हैं? शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं। वनमाला भूस्तम, किसी ने कहा रुद्राक्ष की माला जंगलों में मिलते हैं, इसलिए से क्या कहते हैं? वनमाला। सत्य संत ने कहा नाजी ना, तुलसी मैया भगवान विष्णु की प्रिया है, इसलिए तुलसी का पत्ता, तुलसी का माला भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इसे वनमाला किसे कहते हैं? तुलसी के माला को क्या कहते हैं? वनमाला। वो भी नहीं है। तब से संत ने कहा भगवान विष्णु को जो है वैजयंती का माला बहुत पसंद है, इसलिए क्या कहते हैं? वनमाला किसे कहते हैं? वैजयंती के माला को। वो भी नहीं है। अब प्रश्न आया तो वनमाला है क्या? स्कंद पुराण में लिखा है कोई भी माला हो गले में पहने और घुटने के नीचे तक आ जाए उसे क्या कहते हैं? वनमाला घुष्टम दिष्टम देवा समुचक्र में। ऐसा नारद जी महाराज भगवान विष्णु को स्वरूपों को देखा और तुद बीड़ा उठा कहते हैं
नमो वामांग सीताय रूपाय सक्ते आदिमध्याहीनाय गूढ़ानामतभास्तः अतुल पीड़ा को उठा भागवत सर्वम कथामिते। हे नारद, आपके मन में ऐसा कौन सा प्रश्न आया और इतनी अर्धरात्रि के समय में आप यहाँ किस लिए आए हैं, मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारद वाच, नारद जी ने कहा कि मैं मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्वितः नारायण समुष्पन्य स्वपाप कर्म हुए। मैंने मृत्युलोक में गया, वहां पे देखा नाना प्रकार के लोग बैठे थे, नाना प्रकार की योनियां हैं, सब लोग अपने द्वारा किए हुए कर्मों से सब भोग रहे हैं। प्रभु तदुकतम लघु माने छोटा, अगर आप पास कोई छोटा उपाय हो तो मुझे बताने की कृपा करें। श्री भगवान वाच, भगवान जी ने कहा हे नारद, आपने लिए नहीं, आप संसार के कल्याण हेतु मेरे पास आए हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। सत्यनारायण देवे सामुखे अगर हो सके तो वहाँ सत्यनारायण जी की जो पूजा है जाकर के मृत्यु लोग मुताज सभी लोग भगवान की कथा का श्रवण करें, जिससे कथा श्रवण करने सब पाप नष्ट हो जाता है। नारद जी ने मुस्कुराया, प्रभु ये मृतलोक के आदमी है, बिना प्रॉफिट के कोई पूजा पाठ कोई करने वाला नहीं। तो नारद जी ने भगवान विष्णु से 3 प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न क्या है, किम फलम, फल कथा को सुनता है। दूसरा प्रश्न क्या, किम विधानम च, ये कथा सुनने का नियम क्या है, कथा कैसे सुनना चाहिए। तीसरा प्रश्न क्या है, केने ने वह तदव्रतम, इस कथा को किसने श्रवण किया है। भगवान वाच, भगवान जी ने पहला प्रश्न उत्तर देते हैं, किम फलम, कथा को सुनने से क्या फल मिलता है। दुख शोका समनम धंधा नवोधनम शोभा संततिकारक्तम कसेन स्वदरे, यह व्रत के परिताप से बंसीहीन सुत पाए, निर्धन धन सब पावही रंकराव हो जाए। जिनके पास पुत्र नहीं है पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसके पास धन है यह धन की प्राप्ति कब, इसका उत्तर दूसरे अध्याय में देंगे। किम फलम, पता चल गया, जिसके पास पुत्र नहीं होते लड़के बच्चे हो जाते हैं, जिसके पास धन नहीं धन आ जाता है कथा को सुनने से। दूसरा प्रश्न क्या था, किम विधानम च, कथा सुनने का नियम क्या है। सत्यनारायण देवे समयज्जेव निशामुखे, कथा श्रवण करने से एक दिन पहले बेड पे नहीं सोना चाहिए, सोफे पे नहीं सोना चाहिए। कहाँ शयन करें, जमीन पर शयन करिए। सुबह सो के उठे तो बाबा रामदेव का दंत क्रांति नहीं करना है, कोलगेट नहीं करना है, तो क्या करें, दातुअन करें। किसका, चिचड़ी के जड़ का दातुअन करिए, चिचड़ी के जड़ का दातुअन करिए। सुबह में दोपहर में कथा सुनने का विधान नहीं है। लिखा है दिन भर व्रत रह करके सायंकाल के समय जब सूर्य अस्त होने लगे तब कथा का श्रवण करना चाहिए। नारायण देवे समयज्जेव निशामुखे स्वाहा तम कसेन निर्धनः। अब एक जन है कथा का श्रवण संध्या काल होने लगे तब कथा का श्रवण करना चाहिए। आजकल लोग 12 बजे सुन लेते हो, आजकल लोग 2 बजे भोजन करते हैं कि पंडित जी 8 बजे आ जाए। अरे भूख लगा ही कहाँ, हमारा भूख नहीं, जब आएगा हम व्रत लगेगा तब पता, जब भूख नहीं लगता पता नहीं चलता कि हम व्रत हैं। भैया हम जिस दिन व्रत रहते ज्यादा भूख लगती है। सत्यनारायण देवी समयज्जेव निशामुखिताः स्वं कसेन निर्धनः विप्रादशिला दद्वानां कसेन स्वजने। यथाशक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए। अगर आपकी शक्ति 1 रुपए की है, किसी से कर्जा लेकर के ब्राह्मण को 10 रुपया नहीं देना चाहिए। अगर आपकी शक्ति 10 रुपए की है तो ब्राह्मण को 1 रुपया मत दीजिए, यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए। भाई पर्दा जो बैठे रहे ना, वो लगे पंडित पूरी देखो कि पंडित जी कथा के माध्यम दक्षिणा के बारे में बता दिए। आगे लिखा है, तत्पश्चात बंधु भी साधु प्रत्यति भोजय। अगर कथा श्रवण करें हो सके तो भाई बंधुओं को इस भोजन त्याग करा देना चाहिए। भाई प्रदान खुश, लिखा है भाई प्रदान खुश रहो पूरी मिला। विप्रादशिला दद्वानां कसेन स्वजने नासक्ति हितम कसेनम तत्परः। अगर हो सके तो भाई बंधु इत्यादि को भोजन करावे और कथा का श्रवण करने के तत्पश्चात रात्रि काल में जागरण करके भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। एवं कृतम अनुष्ठान विशेषतः कलयुगे लोग पाएंच भूतले, मनुष्यों के लिए कलयुग में इससे कोई छोटा उपाय और मनुष्यों का उपाय बताए गए हैं कि संत जटंत भ्रमंग बनेंगे न करेंगे योग कहावेंगे जोगी। खूब ने जटा जूट रख लेंगे, अपने योग नहीं करें योगी कहलाने के लिए वह मार करेंगे। कलयुग का पहचान क्या दिखाएगी बच्चों के ऊपर, नशा की दशा में फंसेंगे सभी नर, युवा वृद्ध बन जावेंगे रोगी।
और सदा कली काल अकाल पड़ेगा न फलेंगे वृक्ष सुवृष्टि न होगी। कलयुग का ही पहचान रहेगा। ओम जय 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 ईश्वर प्राणे रे वाखंडे अधप्रथमो अध्याय नमः। तो प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। का सुनने के बाद क्या फल मिलता है भाई? की कथा सुने रहा। अब दूसरे अध्याय से 5वें अध्याय तक यही बताया जाता है, फलाने कथा सुने रहा। आसु महाराजा कसेनम तत्परः। एक काशी का नगर गांव था। काशी ये बनारस के पास में है। एक काशी का नगर गांव था। उस गांव में ब्राह्मण देवता रहा करते थे जो अत्यधिक निर्धन थे, जिसके पास धन नहीं था, बिल्कुल मेरे जैसे भिखारी। बोलो राधे राधे। और ब्राह्मण तो प्रतिदिन भिक्षा को मांगा करते थे। भिक्षा शब्द की अर्थ भिक्षा किसे कहते हैं? ब्राह्मणों का ही काम था, बाकी दूसरे का नहीं। भिक्षा शब्द की अर्थ भिक्षा किसे कहते हैं? भिक्षा माने भैया जो घर घर जाके मतलब एक घर, 3 घर, 5 घर, 7 घर, जितने में क्षुधा की तृप्ति हो जाए। अगर मैंने एक घर में मांगा, मेरे पेट भरने को मिल गया, तो दूसरे द्वार पे नहीं जाना चाहिए। हाँ, उसे क्या कहते हैं? भिक्षा। आजकल लोग भिक्षा नहीं मांगते हैं, आजकल लोग भीख मांगते हैं। आजकल लोग क्या मांगते हैं? भीख। और पूरा जो है इस क्षेत्र को मांगे, जाकर बाजार में बेचे और चले गए। बोलो राधे राधे। जितना पेट भरा उतना ही। उसे देखा नहीं लगा भगवान जी से। भगवान जी ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए और मृतलोक में आ गए। तुम देव तुम कस्य न तत्पर है। ब्राह्मणता भिक्षा क्यों मांगते? भिक्षा मांगने का कारण क्या है? तो ब्राह्मण ने कहा, राहु को धन चाहे रे मामरे, राहु को धन चाहे रे मामरे, ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण का धन सिर्फ क्या होता है? भिक्षा। ब्राह्मण वाच ब्राह्मणोहम अद्वैतर्थम भिक्षार्थम महिम उपाय जान सकसेनम गतम। प्रभु मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन अत्यधिक निर्धन, अत्यधिक दरिद्र हो गया हूँ। अगर आपके पास कोई उपाय हो तो मुझे बताने की कृपा करें। ब्राह्मण वाच सत्यनारायणं देवेह कसेनम तत्परः। आप भगवान सत्यनारायण जी कथा का श्रवण करिए। इसे कथा श्रवण करने से सब पाप आपका नष्ट हो जाएगा। नेत्रो न लाभवान। ब्राह्मण देवता को रात भर नींद नहीं आई। और सोच रहे जैसे ही सुबह होगा मैं भिक्षा मांगूंगा, जो धन मिलेगा उसी समय कथा का श्रवण करूंगा। जैसे ही सुबह हुआ, ब्राह्मण देवता नंद कमंडल को उठाए ऐसा नगर में गए जहाँ में काफी धन मिला, ज्यादा धन मिला। वो आए और भाई बंधुओं को बुलाकर सभी लोग एक साथ बैठ कथा का श्रवण किया। तो ऋषियों ने सूजी से पुनः पूछा, क्या कथा श्रवण करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है और कोई कथा का श्रवण नहीं कर सकते? सूर्य ने कहा, नहीं, कथा श्रवण सब कर सकते हैं, लेकिन कब? तस्माद् विप्राकेनेय पृथिव्यायां चरते मनोः। इस पृथ्वी जितने चलने वाले, सुनने वाले, समझने वाले व्यक्ति हैं, सब कथा का श्रवण कर सकते हैं, लेकिन कब? उत्तर, पहला प्रश्न का उत्तर मिलेगा यहाँ पे। तस्माद् विप्राकेनेय पृथिव्यायां चरते मनोः तत् सर्वं श्रोतुमिच्छामि श्रद्धास्माकं प्रजायते। अगर मन में श्रद्धा भाव न आवे तो कथा का श्रवण नहीं करें। हमारी कार्यक्रम चल रही थी झारखंड धनबाद में, तो वहां से हम एक करा के बाहर निकले, तुम थोड़ा दर्शन कर ले। तो एक वहाँ की कुलती देवी थी, उनकी देवी दर्शन करने मंदिर में गए और ऐसे खड़े थे तो एक मैया आई, अपन डोलची का पूजा पाठ गेली हुई थी और कहती है, हम माता को ही देख रहे हैं। उनको लगा कोई चप्पल चोरी तो नहीं कर लिया। वो मुन्नी घुमा कहती है, तुम्हें बंधु जैसा खा तुम्हें बहुत तेज आवाज की, तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें। नजर पड़ा तो चरण पादुका दिखाई नहीं पड़ा। वो आई, पैरों को उठा के दोनों उठारी और पैरों में डाल लेती है और कहती है, तुम्हें सर्वम मम देव देव। अगर आप यहाँ बैठे हैं, आपका ध्यान कहीं और है तो फल मिलने वाला नहीं है। तो समाधिप्राकेनेय पृथिव्यायां चरते मनोः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि श्रद्धास्माकं प्रजायते। अगर मन में श्रद्धा भाव न हो तो कथा का श्रवण इत्यादि न करें। उसी नगर में एक लकड़हारा घर रहा करता था, वही कंठे स्थाना है। उसी नगर में लकड़हारा घर रहा करता था। लकड़हारा जो है, झोपड़ी थी, किसने उजाड़ दियो। रहो एक विप्र दरिद्र यहाँ ते ही पर्ण कुटिया कौन उजारा गयो की।
कृपा करो भरता हो